हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर जितेश। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा TY BCom स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले एक सम लेने वाले 2017 नवंबर। चैप्टर का नाम है आपका इन्वेस्टमेंट। क्या है? इन्वेस्टमेंट का जो चैप्टर है आपका, उसमें से 2017 में ये मुंबई यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। मतलब ये पेपर आया था, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया था, जिसको हम कोशिश करेंगे आज पूरा कवर करेंगे जितना हो सके शॉर्ट में, और आपको एकदम अंडरस्टैंडेबल हो, समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो शुरू करूँ उसके पहले मेरे एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। इसका एक ऑलरेडी हम लोगों ने कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट क्या होता है, डिटेल वीडियो बनाए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो, इंट्रोडक्शन नहीं देखे हो, तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, ताकि आपको मेरे स्टाइल से ही आपको समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट क्या है। सबका मेथड अलग होता है बताने का, तो वो वीडियो देखने के बाद में ये वीडियो आपको एकदम इजीली समझ में आएगा, और एग्जाम में ये 20 या 10 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको एकदम आसानी से मिल जाएगा। हार्डली आपको 30 मिनट अपना क्या करना है, स्पेंड करना है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। आपके सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, और हो सके तो दूसरे मोबाइल में क्वेश्चन होना चाहिए आपके, और एक पास आपके पास में जो वीडियो देख रहे हैं वो। ठीक है, क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो पहला। ओके, डन, वेरी गुड। हमारा TY BCom में एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप ऐड होना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर हो रहा है। मिस्टर शिवम होल्ड 1000 डिबेंचर ऑफ 10% 100 रुपीज ईच। सबसे पहले जो जो दिया है ना वो हम लोग लिख लेते हैं। एक डिबेंचर की वैल्यू 100 है और 10% डिबेंचर है। कौन सा परसेंट डिबेंचर है? 10%। ठीक है, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे बोल रहा है हैज लिमिटेड 1 अप्रैल एट द कॉस्ट 1,20,000। ये कॉस्ट है। इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30th सितंबर हैज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ये नोट कर लो, आप क्वेश्चन में ना नोट कर लो, जहां पर आपको इंटरेस्ट बोलेगा तो इंटरेस्ट पेएबल कब पे करने बोल रहा है? हाफ ईयरली। ये मेन है, ठीक है ना। ये चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट का, और कब पे करने बोल रहा है? हाफ ईयरली, है ना, क्लियरली मेंशन है। मतलब अप्रैल से लेके सितंबर, तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 2 3 4 5। ये 6 मंथ का अलग इंटरेस्ट देना, ये 6 मंथ का अलग। सबसे पहले आपको इसमें यही करना होगा। ठीक है, कब इंटरेस्ट पे करना है इसको आपको क्या करना है, पहला पता करना है क्वेश्चन में। एवरीवन डन? अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। द बुक ऑफ योर अकाउंट आर क्लोज 31st मार्च एवरी ईयर। बहुत अच्छी बात है। प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट 10% डिबेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ। अब इसके हेडिंग कैसे लिखना है, देखो, इन द बुक्स ऑफ शिवम। जो भी आपको क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा वो लिख लेना है। देन ये साइड में लिखिएगा डेबिट, और ये साइड में लिखिएगा क्रेडिट। तो ये इन्वेस्टमेंट इन 10%, आपको कौन सा दिया है क्वेश्चन में उसके हिसाब से लिखोगे। और कौन सी कंपनी में भी दिया, देखो दिया है TM लिमिटेड में मैंने इन्वेस्ट किया हो, तो TM लिमिटेड अकाउंट। अब इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया वीडियो में, देखे रहेंगे तो बहुत यूजफुल है। सबसे पहला डेट, पर्टिकुलर, वर्किंग नोट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, डेट। अब यहाँ क्या हो रहा है, पहले से ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास में। क्या है वो? ओपनिंग। कितना ओपनिंग बोल रहा है क्वेश्चन में? 100 डिबेंचर। और डेट बोल रहा है 1 अप्रैल 2016। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, तुम्हारे पास में आ रहा है ना, मतलब ये तुम्हारे पास में ओपनिंग है, तो टू बैलेंस BD। इसका कॉस्ट आपको दे दिया है कितना क्वेश्चन में? 1,20,000। कितना दिया? 1 लाख, सॉरी
100 डिबेंचर है एक, अच्छा ये कॉस्ट यहाँ दिया हुआ, सॉरी ओके, क्वेश्चन में बोल रहा है कॉस्ट है इसका 1,20,000 और फेस वैल्यू अगर 100 है और 100 डिबेंचर का, चलो ठीक है बताओ मुझे 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका, 100 डिबेंचर है आपके, ठीक है, और 1000 डिबेंचर सॉरी कितने हैं, और एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज है, तो इट विल बिकम 1 लाख, कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज, कितना हो जाएगा 1 लाख। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, जरा ध्यान दो, क्या तारीख है 1 अप्रैल, अच्छा इंटरेस्ट पे आ जाओ। सर अप्रैल तो अभी जस्ट लगा है ना, अगर यहाँ परचेज या कुछ दिया रहता तो इंटरेस्ट आता, इस बार इंटरेस्ट नहीं लगा था कि डेट भी 1 ही है, अगर 31 अप्रैल भी होती तो कम से कम हम लोग 1 महीने का इंटरेस्ट देते थे, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होगी। एवरीवन डन, मूविंग टू, अब मेन जो लिखा है पूरे बॉक्स में, सबसे पहले बोल रहा है, सब पहला डेट देख लो, 6 मतलब जून, देन अक्टूबर, देन अब ईयर चेक कर लो, क्या बोल रहा है परचेज कर रहा है, परचेज की एंट्री हमेशा यही करोगे 30 जून 2016 टू बैंक अकाउंट, क्या लिखोगे टू बैंक, और ब्रैकेट में अगर चाहिए तो आप लोग लिख दो परचेज, क्या लिख दोगे परचेज, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है परचेज 500, इधर ध्यान दो, वर्किंग नोट नंबर 2 लिख देते हैं, 500 डिबेंचर कर रहा है और एक की वैल्यू कितनी है 100, तो ये फेस वैल्यू में हमेशा जो देगा ना क्वेश्चन में वही लिख दीजिएगा, कितना हो जाएगा फाइंड रू 50,000, कितना हो जाएगा ये 50,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है 102 कम इंटरेस्ट, क्या बोल रहा है 102 कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट का मतलब अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कम इंटरेस्ट होता क्या है, कम इंटरेस्ट बोलने पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 500 इंटू 102 कितना आ रहा है 51,000। अब क्वेश्चन में अगर कम इंटरेस्ट बोलेगा ना तो सिर्फ अभी वैल्यू निकालो आप, अब इंटरेस्ट फाइंड करो, क्या फाइंड करेंगे, और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, तो इंटरेस्ट का भी आपको एक बार मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ये थोड़ा रफ कर देता हूँ नीचे का, ठीक है, हो जाएगा इतने में हमारा। अगर हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट पेबल कैसा होता है मैं बताता हूँ, एक बार यहाँ देख लो उसके बाद में एंट्री पास करेंगे, तो 500 इंटू, अच्छा इंटरेस्ट 50,000, इंटरेस्ट कैसा फाइंड करेंगे 50,000 इंटू कितना परसेंटेज है डिबेंचर का 10% इंटू कितने महीने के लिए, कब आ रहा है ये 32 जून, इधर फाइंड करो 1 2 3 30 पूरा बोला ना तो पूरा महीना लेके हम होल मंथ लेके, तो 1 2 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे। सर डिवाइड बाय 12 क्यों, साल के 12 महीने होते हैं, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो आपको मिलेगा 1250, कितना मिलेगा 1250। अब ये जो आपका अमाउंट आया था ना कॉस्ट का, उसमें से माइनस कर दो आप खाली 51,000, तो आपका आ जाएगा 49,750। पूरा कमाल कैलकुलेटर का आइडिया स्टूडेंट्स किसका है, और थोड़ी सी एंट्री पता होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब वापस से परचेस हो रहा है, कब हो रहा है 1 अक्टूबर को, यहाँ हो रहा है अक्टूबर को, लेकिन हाफ ईयरली इंटरेस्ट देना बाकी है मुझे, तो ये जो 6 महीने का इंटरेस्ट है वो पे करेंगे, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर, क्योंकि उसकी एंट्री कहाँ आती है तुम्हारी नॉर्मली डेबिट साइड में लिखोगे, कहाँ लिखोगे क्रेडिट साइड में, सॉरी कहाँ लिखोगे क्रेडिट में, तो यहाँ पे लिखोगे कब है वो 31 सितंबर 2016 बाय बैंक करके लिखना है, क्या करेंगे बाय बैंक लिखोगे, ब्रैकेट में चाहिए तो इंटरेस्ट लिख देना, ठीक है, इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, और यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर तुमको देना है 1, यहाँ देना है 2, ये अपना 1 था समझो कहाँ किए थे, और ये हमारा क्या है सेकंड है, क्या है, अब हम लोग थर्ड कर रहे हैं वर्किंग नोट, क्या कर रहे हैं, अब इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालोगे 1 लाख प्लस 50,000 इज इक्वल टू 150, कितना परसेंटेज
10%, 2% निकालने का, मल्टीप्लाई कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए, तो 1,50,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो सॉरी वापस से करना पड़ेगा, हाँ 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 6 मंथ डिवाइड बाय 12, तो 7,500 मिलेगा। तो ये आपको लिखना है इंटरेस्ट के अंदर, कहाँ लिखना है, इंटरेस्ट में। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्री, दैट इज द 1 अक्टूबर को फिर से परचेज कर रहा हूं मैं, 1 अक्टूबर है ना 2016, टू बैंक परचेज चाहिए तो लिख दो, फिर से कितना परचेज कर रहा हूं मैं, 500 करो, लेकिन इस बार एक्स इंटरेस्ट है, क्या है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ अभी, 500 परचेज कर रहा हूँ इंटू 97 है, कितना है 90, यहाँ लिखा हुआ है एक्स इंटरेस्ट, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक्स इंटरेस्ट में क्या कर देंगे, हैज इट इज सेम वैल्यू, पहले लिखो 500 इंटू 100, तो हो जाएगा 50,000 अगेन, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट से टेंशन नहीं, सेम वैल्यू 500 इंटू 97 करेंगे तो 48,500, एक्स इंटरेस्ट बोलेगा ना, हैज इट इज लिख देने का, 1 मार्क्स मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। अब इंटरेस्ट निकालो, कैसा निकालेंगे मैंने बता दिया, मैं डायरेक्ट वैल्यू बताऊंगा, ठीक है। 500 सॉरी ये वैल्यू लेने का 50,000, कितना परसेंट बोल रहा है क्वेश्चन में, 10%, कितने महीने के लिए, अक्टूबर 1 अक्टूबर, क्या इसका इंटरेस्ट लगेगा 1 अक्टूबर का, जरा बताओ मुझे फास्ट, डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या मुझे इंटरेस्ट लगेगा 1 अक्टूबर में, नहीं लगेगा, क्या बोला मैंने, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ताकि स्टार्टिंग ही ना वो, अक्टूबर स्टार्टिंग है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आगे करते हैं हम लोग फास्ट, सोल्ड हो रहा है, अब मेन मसला आ जाएगा, ठीक है। डेट क्या है सोल्ड की, 31 दिसंबर 2016, क्या है 2016 दिसंबर, और 31 ले रहा है, तो मतलब 1 2 3 महीने के लिए हम लोग को इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, कितने महीने के लिए निकालना पड़ेगा, 3 महीने के लिए निकालना पड़ेगा, कितने महीने के लिए निकालना पड़ेगा, 3 महीने के लिए इंटरेस्ट, याद रखना, ठीक है। तो कितना है वो, 700 है ना, चलो बाय बैंक, ब्रैकेट में चाहिए तो लिख दो आप सेल्स, क्या लिख दोगे, सेल्स, चलो ठीक है। और कितने का है वो, 700, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 70,000। अच्छा क्वेश्चन में क्या है, कम इंटरेस्ट है, तो अच्छी बात है, 700 इंटू कितना अमाउंट है क्वेश्चन में, 110, तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इंटरेस्ट हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो 7,700 इंटू 110 इज इक्वल टू 77,000, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, ऐड है, तो ये वैल्यू नहीं लिख पाएगा, इंटरेस्ट निकालो, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको मिलेगा 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, देन मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, तो 1700 मतलब 1750 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब जो अमाउंट है इसमें से माइनस कर दो, माइनस 77,000, तो आपको मिलेगा अमाउंट 75,250, कितना मिलेगा, 75,250, ये हो गया सेल्स। सेल्स में एक एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है, वो फाइंड करना है, बहुत इजी है, कॉलेज में बहुत हार्ड सिखाते हैं, कुछ नहीं करना है हमको, ये सारा प्लस कर लो आप, तो 1 लाख, दो दिमाग से करते हैं, 2 लाख हो गया, कितना हो गया, यहाँ पे कुछ ऑलरेडी मैंने सेल किया हो नहीं, तो 2 लाख रुपीज यही करता हूँ, ठीक है। तो ये सेल्स प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स, तो क्या फाइंड करेंगे, कैसा करेंगे, 2 लाख की वैल्यू, 2 लाख रुपीज की वैल्यू कितनी है, ये दोनों प्लस करो, मतलब ये 1,20,000 प्लस 49,750 प्लस
48500 कितना मिलेगा आपको 21858250 मतलब 2 लाख की ना वैल्यू शेयर्स की 2,18,000 थी तो अभी कितनी होगी। ठीक है चलो फाइंड करते कितनी की वैल्यू चाहिए मुझे सिर्फ 70,000 की चाहिए। कैलकुलेशन कैसे करना है पहला क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा जो जीरो कट रहा है कट कर दो 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसल। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो जो आंसर आएगा डिवाइड बाय क्या कर देना है आपको 20 करना तो आपको मिलेगा आंसर 76,38,7 मतलब उसकी वैल्यू इतनी थी आपने कितने में सेल किए 75,250 में सेल किए कितने में सेल किए 75,250। अब मुझे ये बताओ कितने का माल था आपने इतने में सेल किए लॉस हुआ कितने का लॉस हुआ माइनस कर लो 75,250 सो 1,137 मतलब लॉस होगा तो एंट्री तुम्हारी यहाँ आएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल तो यहाँ पे डेट वही आएगी तुम्हारी 31 दिसंबर 2016 की एंट्री आएगी। ठीक है और कितना लॉस हो रहा है 1,000 तो लॉस हो रहा तो ये लिखिए 1,137 कितना आएगा 100 ये आपका लॉस हो गया था क्या हो गया था लॉस। अब दो एंट्री और बची है सोल्ड हो रहा है सोल्ड कब हो रहा है 2 फेब को हो रहा है चलो ये एंट्री भी इधर ही आ जाएगी कोई टेंशन नहीं फास्ट जल्दी कर दो सोल्ड तो 2 फेब अब यह चेंज हो जाएगा 17 तक की 31 दिसंबर चला गया ना तो बाय बैंक यहाँ लिखोगे सेल्स क्या लिखोगे सेल्स कितना हो रहा है एक्स इंटरेस्ट है टेंशन खत्म ठीक है ना यहाँ कर देता हूँ 300 इंटू 198 एक्स इंटरेस्ट का टेंशन नहीं रहता है कितने महीने के लिए आएगा फैब है बोल रहा है और स्टार्टिंग फैब बोल रहा है क्या हाँ स्टार्टिंग में बोल रहा है तो 1 2 3 4 कितने महीने के लिए निकालेंगे हम लोग इंटरेस्ट 4 मंथ के लिए निकालेंगे डन डन एवरीवन तो 300 इंटू 98 पहला मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा आपको 29,400 और ये कितना 3,000 तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 30,000। अभी इंटरेस्ट निकालो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10% निकालें अभी क्या आएगा फिर तुम्हारा मंथ कितना मंथ है बोल रहा है आपको 1 2 3 4 मंथ से डिवाइड बाय कितने करेंगे 12 से करेंगे तो आपको 1,000 रुपीज क्या मिलेगा तुम्हारा इंटरेस्ट मिलेगा कितना मिलेगा 1,000 रुपीज चाहिए तो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 12 सो यू विल गेट 1,000 ये हम लोग इसको दे देते हैं 6 क्या दे देते हैं यहाँ पे 6 दे दो यहाँ पे 5 दे दो यहाँ पे 4 दे दो देख लेना वर्किंग नोट का मार्क्स रहेगा ठीक है। अब अगेन क्या करना पड़ेगा तुमको प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री फाइंड आउट करना पड़ेगा फटाफट करते हम ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे जो मेथड में अभी बताया था उसके हिसाब से आप करोगे तो आपको अगेन क्या होगा लॉस होगा क्या होगा तो अगेन यहाँ लिख दो 2 फेब 2017 करके देखना नहीं आएगा तो मुझे बताना बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल कितने का लॉस होगा मैं बता देता हूँ डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आप लोग करोगे जैसा मेथड में बताया ना अभी मैंने फिर मुझे बताओगे अगर नहीं आएगा क्या करोगे ये सबको प्लस करोगे अब 70,000 माइनस करना है तो कितना बचेगा 1,30,000 ठीक है। अब ये सारा प्लस करो और उसमें से ये वाला माइनस कर दो ये दोनों चलो बता ही देता 2 मिनट लगेगा मुझे और 1,20,000 प्लस 49,750 प्लस 48,500 अब जो ये अमाउंट आया ना कॉस्ट को प्लस करके ये कॉस्ट में से माइनस करो 75,250 माइनस 1,137 तो ये आपको आ रहा है 1,41,863 और मुझे सिर्फ वैल्यू कितने की चाहिए 70,000 की चाहिए ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल हो गया अब 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आएगा डिवाइड कर दो 13 से 13 से तो आपको मिलेगा 76,38,7 तो कितना आ रहा है यहाँ पे देखो 76,000 ओके ये था ना
सॉरी कैलकुलेशन करना, ठीक है, आ जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है, जो बताया उसके हिसाब से ही। अब है तुम्हारा हो गया। अब 31 मार्च को क्या कर रहे हो तुम, अगेन परचेस कर रहे हो। कब कर रहा हूँ, 31 मार्च, चलो कोई बात नहीं, और स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, उसके पहले कुछ क्लोज नहीं हो रहा है। 31 मार्च 2007, 1 मार्च टू बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, परचेस, कितना परचेस कर रहे हैं 200, यहाँ पे एंट्री लिखिएगा हम लोग 7, 200 कर रहे, कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम लोग कर देंगे, ठीक है। 200 था, इसके लिए डायरेक्ट 20,000 लिख दिया हूँ मैंने। यहाँ से एंट्री कर लेता हूँ मैं, 200 इंटू 108, कम इंटरेस्ट है, क्या है ये 108 है ना, कंफर्म 105, सॉरी 105 है, क्या है 105, 200 इंटू 105, सो यू विल गेट 21,000, कितना मिलेगा 21,000। लेकिन डायरेक्ट ले नहीं सकते, इसमें क्या ऐड है, कम इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पहले माइनस करके ले लो, तो 20,000 इंटू कितने महीने के लिए आएगा, 5 महीने के लिए आएगा। देखो 1 2 3 4 5, सब मार्च बोला ना, फर्स्ट बोला, 31 बोलते तो पूरा लेता, मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे हम लोग, कितना परसेंट है, 10% है, और कितने महीने के लिए, 5 मंथ के लिए, तो ये आपका आ जाएगा, इंटरेस्ट आएगा आपका अगेन 833 लिखोगे आप लोग, इंटरेस्ट क्या लिखोगे 833। अब इसमें से माइनस कर दो 21,000 में, कितना आया था वो तुम्हारा 21,000 माइनस कर दो, तो यहाँ आ जाएगा आपका 20,016 रुपीज़, कितना आएगा 20,167, माइनस करोगे तो आपको यही अमाउंट मिलेगा, ठीक है। ये पूरी एंट्री हो गई, लेकिन एक लास्ट को क्लोजिंग करना पड़ता है तुमको, क्या करना पड़ता है, क्लोजिंग। तो 31 मार्च को क्या हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है ना, बोला भी तो क्लोज करो, चलो 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस कैरी डाउन बोलते हैं, वन के पूरा टोटल करेंगे तो तुमको मिलेगा 2,20,000, उसमें से ये माइनस करो तो मिलेगा 1,20,000, कितना मिलेगा 1,20,000। अगेन ये पूरा प्लस करोगे और इसमें से ये माइनस करना है प्लस करके, तो आपको मिलेगा 1,29,000, 1,29,292। ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा आपका, क्या रहेगा, बैलेंसिंग फिगर होगा। जब आप प्लस करोगे ये सारे अमाउंट तो आपको ये अमाउंट मिलेगा 2,38,417, यहाँ पे 2 लाख तो मैंने बता दिया था, 2,20,000। अब खाली तुम्हारा इंटरेस्ट बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, इंटरेस्ट, ठीक है। ये 1 2 3 4 को प्लस करना है, इसमें से माइनस करना है, ताकि अमाउंट तुम्हारा ये साइड में ज्यादा आ रहा है, तो जो ज्यादा आता है दोनों तरफ लिखने का, उसमें से क्या करेंगे माइनस। अब तुम्हारा लास्ट बचा हुआ है इंटरेस्ट की एंट्री, देखिए इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा हम लोगों को, क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। चलो देख लो कितना आ रहा है इंटरेस्ट फटाफट, कितने के ऊपर आएगा इंटरेस्ट तुम्हारा, सिर्फ 1,20,000 के ऊपर आएगा, 1,20,000 इंटू 10%, 1,20,000 इंटू 10% जब आएंगे तो 12,000 आ गया, और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मंथ के लिए कितना आ जाएगा तुम्हारा 6,000 आएगा, कितना आएगा इंटरेस्ट तुम्हारा 6,000, ठीक है। और यहाँ पे तुम लोग लिखोगे 12, यहाँ लिख दो पहले 12,000, सॉरी यहाँ लिखोगे 12,000, कितना लिखोगे 12,000। अब इंटरेस्ट चेक करो, ये साइड बढ़ा आ रहा है कि नॉर्मली मोस्टली इंटरेस्ट भी तुम्हारा ये साइड बढ़ाता है, कहाँ आता है, अब सारा इंटरेस्ट प्लस करोगे तो तुमको मिलेगा 16,250, 6,000 है ना इंटरेस्ट, इसकी एंट्री मतलब कर लो 12,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, सो यू विल गेट, यहाँ लिख देता हूँ मैं 18, क्या लिख देता हूँ 8, वर्किंग नंबर 8। तो ये सारा प्लस करने पे आपको मिलेगा 16,250। अब बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा ये साइड में आएगा 31 मार्च 2017 टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे, इसके एंट्री क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, इसमें मत लिखो, हाँ इसमें आएगा
1 और 2 दोनों को प्लस करो और माइनस कर लो आप लोग, तो आपको मिलेगा 14167। कितना मिलेगा आपका? ये होगा आपका बैलेंसिंग फिगर। क्या हो गया आपका? ये बैलेंसिंग फिगर। ये एग्जाम में आया हुआ सम है, ठीक है। पूरा सम अच्छे से देखो, बहुत इजी है। वर्किंग नोट का भी आपको मार्क्स मिलेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सके शेयर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।